हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जितने भी विद्यार्थियों ने एमपी पटवारी का एग्जाम दिया था उन सभी को पटवारी की जांच की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि एग्जाम कैंसिल होगा या फिर नियुक्तियां दी जाएंगी, और अगर नियुक्तियां दी भी जाएंगी तो किस आधार पर दी जाएंगी। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए जितनी भी छानबीन हो चुकी है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, एग्जाम कैंसिल होगा या फिर नियुक्तियां दी जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर रिसेंटली अभी जितनी भी भर्तियां हुई हैं सबके फिक्स रेट रखे गए हैं। पटवारी का 15 लाख, 8 लाख कांस्टेबल का, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की जो भर्तियां हुई हैं 6 से 8 लाख उनका। तो एमपी में कंप्यूटर हैक करके पेपर को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे देखे गए हैं जिन्होंने टॉप किया है, लगभग 92 नंबर आए हैं, 95 नंबर आए हैं। तो उनके जस्ट पहले कोई उन्होंने एग्जाम दिया है तो उसमें 32 नंबर आए हैं, और 32 के तुरंत बाद जब दूसरा एग्जाम दिया तो 92। तो मतलब कुछ ही दिनों में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता कि 32 के बाद सीधे 92। और हो सकता है चलो एक आध छात्र ने इतनी मेहनत कर ली हो, ला सकता है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे नहीं हो सकते कि जो 25, 30, 40 नंबर ला रहे हैं और फिर वो कुछ ही टाइम बाद सीधे 90, 92, 95 नंबर ला रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेटा निकाला है बच्चों का, जिससे पता चलता है कि हाँ, फर्जीवाड़ा तो हुआ है। तो 90% नंबर का वादा आ गए तो एग्जाम सेंटर के बाहर कैश पेमेंट। पटवारी बनना है तो 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे, कांस्टेबल के लिए 8 से 12 लाख रुपए और 6 से 10 लाख रुपए फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पक्की हो जाएगी। एमपी में सरकारी नौकरियों के रेट फिक्स हैं, पहले एजेंट से डील होगी, ओरिजिनल कैंडिडेट ही पेपर एग्जाम देने एग्जाम हॉल में जाएगा, और ऑनलाइन एग्जाम के वक्त उसे सिर्फ बैठना है, ड्रामा करना है, आंसर खुद ब खुद सही टिक हो जाएंगे। कंप्यूटर पहले से ही हैक होगा, यानी कि रिमोट से कोई और चला रहा होगा, और 90% नंबर आने का वादा होगा। नंबर आए तो एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े एजेंट को पैसा देना होगा, वो भी कैश। यहाँ पर फोन पे और पेटीएम आपका नहीं चलता है। छानबीन के बाद कुछ ऐसे ही पॉइंट्स निकल कर आए हैं जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि हाँ, फर्जीवाड़ा तो बड़े लेवल पर हुआ है। गड़बड़ियों के पीछे यहाँ पर 4 किरदार हैं। पहला तो कर्मचारी चयन मंडल खुद है, ईएसबी। ये उन एजेंसियों से एग्जाम करवाता है जो ब्लैक लिस्टेड हैं या फिर जो इनएलिजिबल है ना। और दूसरा पॉइंट है आपका प्राइवेट एजेंसी। प्राइवेट एजेंसी ये ऐसे लोगों को भर्ती करती है जो पैसों के लालच में धांधली करते हैं। तीसरा जो किरदार है वो है एजेंट। ये एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं और उनसे डील करते हैं। और चौथा जो किरदार है वो है प्राइवेट कॉलेज। पूरी धांधली एग्जाम सेंटर से ही होती है। कॉलेज संचालकों के से गिरोह के सरगना डील करते हैं, क्योंकि कहने को तो एमपी में सरकारी भर्ती की परीक्षा ईएसबी करवाता है, लेकिन छानबीन में पता चला है कि एग्जाम कराने का ये पूरा सिस्टम एजेंसियां चला रही हैं। 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने करवाए हैं, वे सभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, आप सभी ने देखा होगा। अब एजेंट और कैंडिडेट्स के बीच किस तरह से डील होती है उसकी ओरिजिनल कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, एजेंट ने रिपोर्टर से डील की, 15 लाख में टीचर बनवाने का वादा किया। इस सिस्टम की छानबीन की तो गड़बड़ियों में ज़्यादातर के तार ग्वालियर चंबल से जुड़ने लगे। एनएचएम के में पेपर ग्वालियर से लीक हुआ। पटवारी में 10 में से 60 टॉपर ग्वालियर के एक ही कॉलेज के थे। कृषि विस्तार अधिकारी के 10 टॉपर एक ही कॉलेज से थे, वो भी ग्वालियर का ही कॉलेज था। ग्वालियर के पास सबलगढ़ में रहने वाले शिवम और हरिओम शर्मा फर्जीवाड़े से जुड़े हैं। ये शिवम और हरिओम शर्मा वो हैं, अगर आपने पटवारी में टॉपर का नाम सुना होगा पूजा शर्मा, तो पूजा शर्मा के भाई हैं ये। इन्वेस्टिगेशन के लिए दैनिक भास्कर की टीम सबसे पहले ग्वालियर पहुंची। कोचिंग इंस्टीट्यूट मालिकों और स्टूडेंट से बात की तो बड़ी आसानी से एक एजेंट का नंबर मिल गया। एजेंट ने फोन पर बताया कि वो कई सालों से पटवारी कांस्टेबल समेत कई एग्जाम में कैंडिडेट्स की डील करवा चुका है। पहले वो मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद फ़ोन करके बोला मिलूंगा नहीं, जो बात करनी है फ़ोन पर करो, बाकी का काम एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद रखेंगे। रिपोर्टर ने एजेंट से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो एमपी टेट का एग्ज़ाम होता है उसे पास करवाने के लिए बात की।
तो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर और उस एजेंट के बीच में क्या बात हुई, तो ये मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्टर बोलता है कि कितना पैसा देना पड़ेगा, तो एजेंट ने कहा अभी कुछ नहीं कह सकते, 15 लाख प्लस तो रेडी रखो, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, कैश ही देना होगा। यहाँ से रिपोर्टर बोलता है कि किस शहर में सेटिंग है, तो एजेंट बोलता है ग्वालियर के तो बहुत सारे कॉलेज हैं, भोपाल के 4 कॉलेज हैं, पटवारी वाले एग्जाम की वजह से दिक्कत चल रही है, अभी कॉलेज का नाम नहीं बता सकता, वो सब एग्जाम फॉर्म आने पर ही बताऊंगा। आप कैसे करवाओगे, रिपोर्टर पूछता है, तो एजेंट कहता है कि सीधे पेपर सॉल्व हो जाएगा, मैं बाद में बात करता हूं, अभी कहीं बाहर। एजेंट से बातचीत के बाद दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर हैं वो एक ऐसे स्टूडेंट की तलाश में निकले जिसने कभी ना कभी किसी एजेंट से डील की हो। सोर्स के जरिए कमीशन देने वाले एक स्टूडेंट से बात हुई, तो यहाँ पर रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि काम हो पाया था क्या, तो स्टूडेंट्स बताता है कि काम नहीं हुआ, 6 लाख रुपए एडवांस दिए थे, 13 लाख रुपए देना था, इस बार काम नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस मिल गया, यानी कि ये अगली बार की तलाश में है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पहले काम हुआ था क्या, तो ये बोलते हैं 2-4 भर्ती में काम हुआ है, बहुत से लड़के सिलेक्ट हो गए हैं, मेरी रिश्तेदारी में ही हुआ है, एजेंट बोल रहा है कि किसी और भर्ती में करवा देंगे। फिर एजेंट पूछता है कि कितने लड़कों ने पैसे दिए थे, तो ये बताते हैं कि हम 10-12 लोगों ने दिए थे, ऐसे तो करीब 150 लोगों ने पैसे दिए थे, लेकिन सबके पैसे वापस आ गए हैं। तो इन्होंने पूछा कि ये कैसे करवाता है, तो स्टूडेंट बताता है कि कॉलेज में सेटिंग होती है, वहीं से होता है, कॉलेज वाले कम लेते हैं लेकिन दलाल पूरा पैसा लेते हैं। फिर ये रिपोर्टर पूछते हैं कि वो तुम्हारी रिश्तेदारी थी, उनकी पोस्टिंग हो गई है क्या, तो पूछते हैं हाँ, वो तो उज्जैन में अधिकारी बन गई है, 12 से 13 लाख रुपए लगे हैं, लेकिन काम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ सालों पहले ही कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर धांधली चल रही थी, और इसमें शहर के ही नहीं बल्कि गांव और कस्बों के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। भर्ती के फर्जीवाड़े में गांव कस्बे के लड़के ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादातर डील किसी रिश्तेदार के जरिए होती है, कोई जान पहचान वाला माँ बाप को बच्चों के सिलेक्शन का ऑफर देता है। छानबीन के बाद सामने आया कि ग्वालियर से करीब 100 किलोमीटर दूर है सबलगढ़ गांव, तो कई कैंडिडेट्स का पैसा देकर यहां पर सिलेक्शन हुआ है। पटवारी का जो की परीक्षा हुई थी 15 मार्च से 26 अप्रैल तक 2023 में, तो परीक्षा की टॉपर इसमें पूजा शर्मा इसी गांव की हैं, सबलगढ़ की। तो सबलगढ़ के एक स्टूडेंट ने हमें पूरी कहानी बताई है, उसने ये भी दावा किया है कि एग्जाम फ्रॉड का ये पूरा सिस्टम पूजा शर्मा के 2 भाई चला रहे हैं, इसीलिए तो उसे टॉप करना ही था, वो लोग सीधे पेपर सॉल्व करवा देते हैं। मैं सबलगढ़ गाँव में रहता हूँ, 2023 में पटवारी एग्जाम में टॉप करने वाली पूजा शर्मा मेरे ही गाँव से है, उसने पहले ही बार एग्जाम दिया और टॉप कर लिया। पूजा के 2 भाई हैं, शिवम और हरिओम शर्मा, जो मैंने आपको बताया था, यही दोनों एग्जाम में सिलेक्ट करवा रहे हैं और मुझे भी ऑफर दिया था। मुझे बताया था कि 2 तरह से सिलेक्शन होता है, पहला क्लोन के जरिए, इसमें बायोमेट्रिक्स बदल देते हैं और असली कैंडिडेट्स की जगह कोई दूसरा आदमी एग्जाम देता है, उसे सॉल्वर कहते हैं। इसमें पकड़े जाने का रिस्क बहुत होता है, इसलिए ये तरीका अब कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि बायोमेट्रिक में बाहर पकड़े गए या फिर कुछ भी मतलब चेकिंग हो गई तो उसमें पकड़े जाने का खतरा रहता है। दूसरा तरीका है कंप्यूटर के जरिए सिस्टम को रियल टाइम में रिमोट एक्सेस पर दिया जाता है और आंसर की से पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। इसमें कई रिस्क नहीं होता, कोई भी रिस्क इसमें नहीं होता, और पटवारी एग्जाम में भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। मैंने रिमोट एक्सेस से सिलेक्शन करवाने की बात कही और पैसे की बात आई तो उन्होंने कहा कि तुम जान पहचान के हो इसलिए 4-5 लाख रुपए कम लेंगे, अगर तुम दूसरे लोगों को लाते हो तो तुम्हें 4 से 5 लाख रुपए की कमीशन मिल जाएगा तुम्हें। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इनका रेट इतना हाई क्यों होता है, क्योंकि कमीशन इतनी जगह बढ़ता है इनका। और मैं जो रिपोर्टर थे दैनिक भास्कर के, इसलिए बात कर रहे थे कि उनका सच सामने आ जाए। बाद में जो भी कैंडिडेट्स थे उन्हें रिपोर्टर के ऊपर शक हो गया, इसलिए कहने लगे कि जो कॉलेज तुम्हें मिला है वहाँ हमारी सेटिंग नहीं है, तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। इस स्टूडेंट से रिपोर्टर मुलाकात ग्वालियर में हुई
और रिपोर्टर की बातचीत रिकॉर्ड भी की, लेकिन इस शर्त पर कि उसका नाम नहीं लिखा जाएगा और रिकॉर्डिंग में आवाज़ बदली जाएगी। स्टूडेंट्स ने आगे बताया कि 2016 के पहले हमारे एरिया में राजेंद्र रावत और मुनीश रावत के नाम के लोग थे, वो काम करते थे। राजेंद्र चनोटा गांव के रहने वाला है और मुनीश बैरई में रहता है। इन्हीं दोनों ने ये सब शुरू किया था। ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद ये लोग आगरा में एक गैंग की मदद से सिस्टम हैक करने लगे हैं। ये सेटिंग वाले सेंटर में ही हो पाता है, इसलिए कॉलेज ठेके पर लिए जाते हैं और वहाँ एग्जाम सेंटर बनाया जाता है। एग्जाम वाले दिन कॉलेज ठेके पर लेने वाला आदमी ही बॉस होता है, उसी के जरिए पूरा नेक्सस काम करता है। भास्कर ने शिवम और हरिओम से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी नंबर पटवारी टॉपर घोटाले के बाद से ही बंद आ रहे हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ टाइम पहले एक एग्ज़ाम दिया जिसमें 30 से 50 नंबर आए, अगले में 90 प्लस नंबर आए उनके, यानी कि रिजल्ट ही सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। 2017 में जेल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइप, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी के एग्जाम हुए थे, तो इसमें 30 से 50 नंबर लाने वाले कैंडिडेट्स कुछ महीने बाद एग्जाम में टॉप कर गए। फर्जीवाड़े का एक फैक्ट ये भी है कि कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर पहले कैंडिडेट्स का 5 साल तक रिजल्ट रहता था। कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ डालकर रिजल्ट को पता किया जा सकता था, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ये डेटा वेबसाइट से हटा दिया गया है। 2018 में ग्रुप 4 भर्ती में कैंडिडेट्स का पुराना रिजल्ट निकाल लिया गया था। 2021 में भी पुराना रिजल्ट मिला है। इसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि एग्जाम कराने वाली एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने इतना ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट किया है कि एक ही साल के अंदर इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। आप देख सकते हैं, एक नाम है अमन कटारे, जिन्होंने 2017 से 18 में एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें जेल पहरी का एग्ज़ाम दिया था। उन्होंने 46 नंबर लाए थे वो 100 में से, है ना। और 2018 से 19 में इन्होंने ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दिया, उसमें सीधे 95 नंबर। गजराज सिंह 38 नंबर लाते हैं और तुरंत 2018 में 95 नंबर। आशीष 51 लाते हैं और 2018 में 93। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतना इम्प्रूवमेंट तो असंभव है। तो ये सभी यहाँ पर फर्जीवाड़े से नंबर लाए हैं, ये सीधे तौर पर पता चलता है। सिर्फ पटवारी घोटालों की भी बात करें तो जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा कर रहे हैं। रिपोर्ट 31 अगस्त को आनी थी। इस साल मार्च में हुई पटवारी परीक्षा में करीब 10 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे, जिसमें से 8600 चुने गए थे। लेकिन अब फिर अभिषेक यादव की तरह, अभिषेक यादव ये कोई कैंडिडेट्स थे जो कि मतलब बेकार, थोड़ी कमज़ोर स्थिति में कह सकते हैं, इन्होंने पढ़ाई करके इसमें सिलेक्शन लिया था, तो उन्होंने भी केस किया है। तो अभिषेक यादव की तरह भविष्य अधर में है। बीते दिनों में स्टूडेंट्स भर्ती की मांग कर रहे हैं और भोपाल में आए तो पहले पुलिस ने इन्हें पीटा और फिर 50 से 60 के ऊपर केस भी दर्ज कर लिया। फिलहाल ज्वाइनिंग का इंतजार जारी है। तो आपकी जो पटवारी भर्ती परीक्षा है, इसका नोटिफिकेशन नवंबर में आया था। फॉर्म जनवरी में भरे गए थे। फॉर्म 13 लाख भरे गए थे। फॉर्म में शामिल 9,78,266 लोग हुए थे। एग्ज़ाम आपका 15 मार्च से 25 अप्रैल तक चला था और एग्ज़ाम सेंटर टोटल 78 थे मध्य प्रदेश के अंदर। और रिजल्ट आपका 30 जून को आया था, जिसमें 8600 यानी कि 8600 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। परीक्षा में धांधली का आधार क्या बताया गया है, तो टॉप 10 में से 7 अभ्यर्थियों का एक ही सेंटर ग्वालियर का NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट था। इसके मालिक बीजेपी के विधायक संजीव कुशवाहा हैं। दिव्यांग कोटे से चुने गए ज़्यादातर मुरैना जिले के जौरा से हैं। सभी का सरनेम त्यागी है, यानी कि एक ही परिवार से सभी दिव्यांग कोटे से हैं और उनका सिलेक्शन भी हुआ है पटवारी के अंदर। त्यागी सरनेम वाले 23 कैंडिडेट्स चुने गए, सभी या तो EWS कैटेगरी से हैं या फिर दिव्यांग कोटे से हैं। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में तो फिट हैं, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा में ये विकलांग हैं। और जांच का स्टेटस, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र कुमार वर्मा को जांच सौंपी थी। उन्हें 31 अगस्त 2023 तक रिपोर्ट जारी करनी थी, लेकिन अभी वो रिपोर्ट जारी नहीं हो पाई है। लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता के बाद अब मुश्किल है कि ये रिपोर्ट आ पाए। अब तो जो भी होना है वो चुनाव के बाद होगा। इतने सारे फर्जीवाड़े देखकर ये बहुत असमंजस की स्थिति चल रही है कि नियुक्तियां दी जाए या फिर एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए, क्योंकि फर्जीवाड़े बहुत हुए हैं।
यहाँ पर सिर्फ पटवारी ही नहीं, फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल, एमपी टेट मतलब बहुत सारे एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर इस बार एक्शन न लिया गया तो आगे के लिए बहुत बढ़ावा मिल जाएगा। इसलिए आगे जो भी निर्णय लिया जाए वो विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया जाए, क्योंकि अब आगे विद्यार्थियों के साथ इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।